हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट का काम क्या होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है खासतौर से फर्स्ट ईयर में। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है लूप के सीक्वेंस को इग्नोर करना या लूप के सीक्वेंस को स्किप करना। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आता कि इग्नोर स्किप हम किस चीज़ को बोलना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इग्नोर करना या स्किप करना, इस बोलते किस चीज़ को, क्या मतलब है इस बात का। तो मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप रोज़ कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं। ये क्या है? लूप है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपकी किसी से नहीं बनती, तो रोज़ जब वो सामने पढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सोचिए क्या करते हैं। यस, इग्नोर करते हैं। मतलब आप जाएंगे, पढ़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, आएंगे, लेकिन जब वो सामने पड़ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। उसी तरीके से लूप के सीक्वेंस में अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको लग रहा है कि हमें इसको इंटरटेन नहीं करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक मेन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे एक आई वेरिएबल लिया आपने और आपने कहा कि मुझे वो सारे नंबर प्रिंट कराने हैं, मतलब प्रिंट नहीं कराने हैं, मतलब उन सारे नंबर को इग्नोर कर देना जो 3 से डिविजिबल हैं। हमें उन सारे नंबरों को इंटरटेन करना ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा कि भाई हम 1 से लेके 10 तक की लूप चलाएंगे। ठीक है, और हम उन सारे नंबर्स को इग्नोर कर देंगे जो नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो हमने चेक किया कि क्या आई की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो 3 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो हम क्या कर दें, हमने कहा उसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब उसको छोड़ दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम उसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट कर दिया हमने /n, आई को, ये देखिए। ठीक है, तो अब देखिए प्रोग्राम रन कैसे करेगा। ठीक, अब ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा, हम इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पर एक ये मेरा आई है, और कलर में बदल लूँ थोड़ा सा, यस, ये आई है और ये हमारा क्या है, जे है, सॉरी ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, आई की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, क्या 1 छोटा है 10 से, सही बात है, अंदर आया। 1 mod 3 0 है, नहीं, तो 1 को प्रिंट किया। फिर अब कहाँ गया, यहाँ से ऊपर गया, आई प्लस प्लस, आई 2 हुआ, क्या 2 छोटा है 10 से, सही बात है। फिर अंदर आया, 2 3 से डिविजिबल है, नहीं, 2 को प्रिंट कर दो। फिर 3 डिविजिबल है, हाँ है, तो 3 को कंटिन्यू का मतलब यहाँ से सीधा ऊपर भेज दो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको ये नहीं प्रिंट करेगा। फिर कितना हुआ, आई प्लस प्लस 4 डिविजिबल है, नहीं, 4 को प्रिंट करो। 5 डिविजिबल नहीं है, 5 को प्रिंट करो। 6 डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है, छोड़ दो। 7 डिविजिबल नहीं है, प्रिंट करो। 8 डिविजिबल नहीं है, प्रिंट करो। 9 डिविजिबल है, छोड़ दो। 10 डिविजिबल नहीं है, प्रिंट करो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो नंबर भी 3 से डिविजिबल थे वो नंबर हमारे आउटपुट का पार्ट नहीं होंगे। हमने उनको क्या कर दिया, हमने उनको इग्नोर कर दिया। आइए इस चीज़ को हम लोग, अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी से एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने ओपन कर लिया देव C++। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल को ही उठा लेते हैं, और ये कोई पिछला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कहा INT आई, ठीक है, और आपने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल देन 10, i प्लस प्लस, और हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि अगर i की वैल्यू, सॉरी, i mod 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या करो, कंटिन्यू, उस चीज़ को छोड़ दो, अदरवाइज क्या कर दो, i को प्रिंट कर दो, %d/n, i को प्रिंट कर दो। ठीक है, ये रन करा दिया। 1 2 4 5 7 8 10, तो 3 6 और 9 आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट का पार्ट नहीं है, और हमने उसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। होपफुली कंटिन्यू आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पढ़ते रहिए धनंजय की स्टाइल में। थैंक यू सो मच।